नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। दो वर्ष के भीतर सड़क सुविधा से जुड़ेगा बड़ा भंगाल, सीएम सुक्खू ने कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि विभाग को इस वित्त वर्ष के लिए 2,806 करोड़ रुपए आवंटित किए गए और 30 सितंबर 2024 तक 1,238 करोड़ रुपए विभिन्न कार्यों पर व्यय किए जा चुके हैं। उन्होंने अधिकारियों को विभाग के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए और कहा कि वो कार्यप्रणाली में नवीन प्रौद्योगिकी को अपनाएं। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा अभियंताओं की वित्तीय शक्तियों को बढ़ाया गया है और निविदा प्रक्रिया में भी तेजी लाई गई है ताकि विकास कार्यों को और गति प्रदान की जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में सड़क सुविधा प्रदान करने को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद ये पहली बार हो रहा है कि डोडरा क्वार पक्की सड़क सुविधा से जुड़ने वाला है। इसके लिए डोडरा क्वार सड़क पर टारिंग कार्य को तीव्र गति से पूरा किया जा रहा है। मनाली में पर्यटकों की आमद घटी, रोहतांग के लिए बुक हुए 306 परमिट। सूखे की मार पर्यटन कारोबार पर भारी पड़ गई। मनाली के पर्यटन स्थलों को लंबे समय से हिमपात का इंतजार है। हिमपात न होने के कारण रोहतांग जाने वाले पर्यटक वाहनों की आमद घटी, लेकिन वाहनों की आवाजाही जारी है। मंगलवार को भी 306 परमिट बुक हुए। पर्यटक मनाली से मढ़ी होते हुए रोहतांग जा रहे हैं, जबकि कोकसर व अटल टनल होते हुए मनाली लौट रहे हैं। हिमपात न होने से रोहतांग दर्रे में पर्यटक साहसिक गतिविधियों का आनंद नहीं ले पा रहे हैं। मुंद्रा सब्जी मंडी में 125 रुपए प्रति किलो बिका जापानी फल, व्यापारियों में है खूब डिमांड। जिला कुल्लू के प्रवेश द्वार पर भुंतर सब्जी मंडी में मंगलवार को जापानी फल 125 रुपए प्रति किलो बिका। जापानी फल का सीजन इन दिनों अंतिम दौर में है। इसके बावजूद बागवानों को जापानी फल के बेहतर दाम मिल रहे हैं। सब्जी मंडी भुंतर आड़ती यूनियन के अध्यक्ष मानस कुमार सूद ने कहा कि व्यापारियों में जापानी फल की खूब डिमांड है, जिसका फायदा बागवानों को मिल रहा है। खुशखबरी, एचआरटीसी के बेड़े में 30 दिसंबर तक शामिल होंगी वॉल्वो बसेस। दिल्ली तक की आरामदायक होगी राह, खरीद को मिली मंजूरी। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम वॉल्वो बसेस का पूरा बेड़ा बदलने जा रहा है। 30 दिसंबर तक निगम के बेड़े में 24 नई वॉल्वो बसेस शामिल होंगी। इसके लिए खरीद की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश निगम के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर की ओर से जारी कर दिए गए। 12 नवंबर को इसकी फाइनेंशियल बिड खुल चुकी है। एचआरटीसी को अपनी वॉल्वो बसेस का पूरा बेड़ा बदलने की जरूरत काफी समय से महसूस हो रही थी। देश विदेश में उच्च शिक्षा के लिए 1% ब्याज पर मिलेगा ऋण, शिक्षा विभाग ने लागू की योजना। हिमाचल प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत हिमाचली छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना को शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए भी लागू कर दिया। इस पहल के तहत छात्रों को राज्य में अनुसूचित बैंकों के माध्यम से 1% ब्याज दर पर शिक्षा ऋण दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य इंजीनियरिंग, मेडिकल प्रबंधन, फार्मेसी, नर्सिंग, कानून और अन्य क्षेत्रों में डिप्लोमा और डिग्री कार्यक्रमों में नामांकित छात्रों को सहायता प्रदान करना है, जिसमें आईआईटी, पॉलिटेक्निक और पीएचडी कार्यक्रमों से तकनीकी पाठ्यक्रम शामिल हैं। एम्स में बीएसएफ के चिकित्सकों को दिया जाएगा बुनियादी और आपातकालीन देखभाल प्रशिक्षण। एम्स बिलासपुर में बीएसएफ के चिकित्सा अधिकारियों के लिए पंचप्राण पहल के तहत 3 दिवसीय बुनियादी और आपातकालीन और अभिघात देखभाल प्रशिक्षण शुरू हो गया। कौशल और सिमुलेशन केंद्र एम्स बिलासपुर में जालंधर पंजाब के बीएसएफ चिकित्सा अधिकारियों और पैरामेडिक्स को एम्स के विशेषज्ञों के द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस गहन कार्यक्रम का उद्देश्य व्यापक प्रशिक्षण मॉड्यूल के माध्यम से आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाना है, जिसमें व्यवहारिक अभ्यास और विभिन्न आपातकालीन परिदृश्यों का अनुकरण शामिल है। प्रधानाचार्य से पहले होगी जिला उपनिदेशकों के पदों पर प्रमोशन। शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्यों से पहले जिला उपनिदेशकों के पदों पर प्रमोशन होगी। सरकार ने विभाग को जल्द ये प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। जिला उपनिदेशकों के 41 में से 39 पदों पर प्रमोशन दी जाएगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने विभाग को इस बाबत आदेश जारी किए।
वहीं जिला उप निदेशकों की प्रमोशन कानूनी राय के अनुसार शुरू करने को कहा गया। जिला उप निदेशकों की प्रमोशन को लेकर कई प्रधानाचार्य सुप्रीम कोर्ट गए हैं। ऐसे में सरकार इस मामले में कानूनी राय ले रही है। मौजूदा समय में अधिकतर जिलों में जिला उप निदेशक के पद खाली चल रहे हैं। यहाँ प्रधानाचार्यों को इन पदों का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया। शिमला में 24 दिसंबर से होगा विंटर कार्निवाल का आगाज, लोगों की जुटेगी भीड़। साल 2023 में नगर निगम शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान ने हिमाचल प्रदेश की राजधानी और पहाड़ों की रानी शिमला में शिमला विंटर कार्निवाल का आयोजन किया था। अब एक बार फिर से शिमला विंटर कार्निवाल का आयोजन होने जा रहा है। बता दें कि शिमला में दूसरी बार इस तरह का बड़ा आयोजन होगा। साल 2024 में भी इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार साल 2024 में शिमला विंटर कार्निवाल 24 दिसंबर को शुरू होगा और 2 जनवरी तक चलेगा। शिमला घूमने के लिए आने वाले पर्यटक यहाँ विशेष तौर पर क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने के लिए पहुंचते हैं। उद्योगों को सस्ती बिजली का प्रबंध करने के लिए सरकार उठा सकती है बड़ा कदम। हिमाचल प्रदेश में उद्योगों को सस्ती बिजली का प्रबंध करने के लिए सरकार बड़ा कदम उठा सकती है। हालांकि अभी केवल एक सुझाव है, लेकिन सामने आया है कि उद्योगों को बिजली देने के लिए अलग से नई कंपनी का गठन किया जाए। इसमें बिजली बोर्ड से ही उन पुराने प्रोजेक्ट्स को वापस लिया जाए जो 40 साल से ज्यादा समय से उत्पादन में हैं, क्योंकि एक शर्त राज्य सरकार की निजी कंपनीज के लिए भी है कि 40 साल पुराने प्रोजेक्ट वो सरकार को सौंप देगी। लिहाजा इसे बिजली बोर्ड पर भी लागू करने की सोच है। एचआरटीसी की पहली महिला चालक से प्रेरित होकर हमीरपुर की एक और बेटी ने थामा बस का स्टीयरिंग। एचआरटीसी हमीरपुर डिपो के ड्राइविंग स्कूल में एमबीए छात्रा तमन्ना धीमान पिछले 2 माह से बस का प्रशिक्षण ले रही हैं और अब खुद बस चला रही हैं। तमन्ना धीमान मंगलवार को बस अड्डे से जैसे ही ड्राइविंग बस को स्टार्ट करके अड्डे से बाहर निकलने लगी तो उसे देखने के लिए कॉलेज छात्राएं भी काफी संख्या में जमा हो गईं और एक छात्रा को बस चलाते हुए देखकर हैरान रह गए। यही नहीं, सड़क पर जितने भी वाहन चल रहे थे सभी ड्राइविंग बस की महिला चालक को ही देख रहे थे। तमन्ना धीमान बस को बाईपास होते हुए गलोड़ चौक से डीएम कार्यालय होते हुए दोबारा हमीरपुर बस स्टैंड पहुंच गई। ड्राइविंग बस में हमीरपुर डिपो के डीएम राजकुमार पाठक, बस अड्डा इंचार्ज सतीश कुमार और ड्राइविंग स्कूल इंचार्ज शैलेश शर्मा सहित ड्राइविंग स्कूल के प्रशिक्षक काफी संख्या में मौजूद थे। अवैध खनन मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 2 गिरफ्तार। कांगड़ा और ऊना जिले के थानों में दर्ज हैं 6 एफआईआर। हिमाचल के 2 कारोबारियों ज्ञानचंद और संजय धीमान को प्रवर्तन निदेशालय मुख्यालय ने अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया। इस पर हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में यमुना नदी में अवैध खनन कर करोड़ों की आय अर्जित करने का आरोप है। दोनों को विशेष न्यायालय गाजियाबाद के समक्ष मंगलवार को पेश किया जा रहा है। बताया गया कि एक आरोपी ने 1.80 करोड़ नकद देकर सहारनपुर में गढ़वाल स्टोन क्रशर खरीदा, जहां अवैध खनन के आरोप लगे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, हिमाचल की 15 सदस्यीय टीम घोषित। ऋषि धवन करेंगे कप्तान। पहला मुकाबला 23 को अरुणाचल से। सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी के लिए हिमाचल की टीम घोषित कर दी गई। 15 सदस्यीय टीम की कमान हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने ऋषि धवन को सौंपी है। ऋषि इससे पहले रणजी ट्रॉफी में सफल कप्तानी कर चुकी हैं। 3 दिन से बनता फोन नंबर, फिर भी शातिरों ने महिला के खाते से उड़ा लिए लाखों रुपए। बिलासपुर जिले में भराड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव की महिला के खाते से 3 लाख से ज्यादा की रकम शातिरों के द्वारा निकालने का मामला सामने आया। इस संदर्भ में पीड़ित महिला ने भराड़ी थाने में मामला दर्ज कराया है। न्यू आईएसबीटी के पास टेम्पो ने रौंदा बुजुर्ग, पीजीआई पहुंचने से पहले तोड़ा दम। न्यू आईएसबीटी के पास एक टेम्पो ने बुजुर्ग राहगीर को रौंद डाला, जिससे उसकी मौत हुई। मृतक की पहचान नगर परिषद ऊना के वार्ड नंबर 7 निवासी जीवन लाल के रूप में हुई। पुलिस ने इस संबंध में अज्ञात टेम्पो चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।